हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग बारिश में, झड़ी में, तूफान में यही हैं और जो भी है ना तो कोई प्रशासन हमारी सुन रहा है और ना ही कोई हो रहा है। जितने हमारे मजदूर भाई हैं सबको इतने दबाव में अंदर काम कर रहे हैं, बाउंसर लगाए हुए हैं, 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर एक एक बंदे से साइन करवा रहे हैं और लेबर कोड में हमारा केस चल रहा है, लेकिन लेबर कोड वाले भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इन्होंने पैसा चढ़ाया हुआ है ऊपर तक। अगर किसी का 1 साल रहता है तो उनको भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है, किसी के 2 साल रहते हैं तो उनको भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। तो इन्होंने ये कानून बनाया है नया अपनी तरफ से कि 25 साल पे हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, जिसको 25 साल सर्विस हो गई है और रिटायर है। यूनियन बनाना मजदूर का हक है, उसको कैसे रोक सकते हैं? नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਤੇ ਸਰ। नमस्ते। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? आज का मुद्दा ये है कि हमारी 48 मजदूरों को इन्होंने जबरन रिटायरमेंट किया 25 साल पे। 25 साल की सर्विस पे इन्होंने जबरन रिटायरमेंट किया और हमारे 6 मजदूरों को इन्होंने गुजरात ट्रांसफ़र किया है और हमारे 6 भाइयों को इन्होंने सस्पेंड किया है और बाकी 6 भाई और हैं, उनको भी इन्होंने कोई बहाना लगा के सस्पेंड करके उनको भी यहाँ भेज दिया है। हम कुल मिला के 65 बंदे हैं यहाँ पर और आज 26 दिन हो गया है। हम लोग बारिश में, झड़ी में, तूफान में यही हैं और जो भी है ना तो कोई प्रशासन हमारी सुन रहा है और ना ही कोई हो रहा है। हम भारतीय मजदूर संघ के यूनियन अप्लाई किया हुआ है और हमारी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। मैं यूनियन का प्रधान हूँ और ये हमारे जो मजदूर भाई हैं अपने हक की जो मांगे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है और जितने हमारे मजदूर भाई हैं सबको इतने दबाव में अंदर काम कर रहे हैं, बाउंसर लगाए हुए हैं, पुलिस लगाई हुई है और डरा के धमका के 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर एक एक बंदे से साइन करवा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर तुमको सनबीम ऑटो में नौकरी करनी है तो इस स्टाम्प पेपर पे साइन करो, नहीं तो कल से तुम लोगों को ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। ये ठेकेदारी इन्होंने चलाई हुई है और हम सबकी ये मांग है कि ठेकेदारी बंद करो। और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि अंदर तोड़ फोड़ हुई है, जबकि कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई हमारी फैक्ट्री में। आज 26 दिन हो गया है, हमने एक भी दिन फैक्ट्री बंद नहीं होने दी। 26 दिन से फैक्ट्री चल रही है और हम लोग जहाँ बाहर बैठे हैं और लेबर कोड में हमारा केस चल रहा है। 9 तारीख को हमारी तारीख बनी है, लेकिन लेबर कोड वाले भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इन्होंने पैसा चढ़ाया हुआ है ऊपर तक, जो कि हमारे को नहीं कहीं भी मिल रहा है कुछ भी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो हक हैं वो हमें मिलने चाहिए और जितने बंदे इन्होंने रिटायरमेंट किए हैं, जहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, जहाँ सस्पेंड किए हैं, उनको वापस ड्यूटी लें और टूटे हुए दिनों की तनख्वाह दें। तभी ये धरना, ये प्रदर्शन तभी ये बंद होगा। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, हम इधर का जितने रोड हैं सारे घेरा करेंगे, लेबर कमीशन का घेराव करेंगे और हम DC का भी घेराव करेंगे और हम चौक पे धरना भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक हमने अपने दिल में यही रखा है कि शांतिपूर्वक, अगर हमारी सुनाई नहीं होगी हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हद है और हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कितने साल हो गए सर यहाँ पे काम करते को? मेरे को काम करते 20 साल हो गया है और हमारे कई भाई ऐसे हैं कि जो 40-40 साल से काम कर रहे हैं और जिसका 1 साल रहता है, किसी के 6 महीने रहते हैं। 58 साल होने पर रिटायरमेंट तो 58 साल पे होती है ना, और 6 महीने रहते हैं 58 साल होने पर, उनको भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। अगर किसी का 1 साल रहता है तो उनको भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है, किसी के 2 साल रहते हैं तो उनको भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। रिटायरमेंट तो 58 साल पे बनती है ना, तो इन्होंने ये कानून बनाया है नया अपनी तरफ से कि 25 साल पे हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, जिसको 25 साल सर्विस हो गई है और रिटायर है। ये तो कहीं नहीं लिखा ना। हम 40 साल से, जब अगर एक कानून था तो 40 साल तक इन बंदों की कैसे सर्विस होगी? इनको क्यों इतने दिन रहने दिया? 25 साल पे क्यों नहीं रिटायरमेंट कर दिया? और बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अंदर अभी काम कर रहे हैं कि जो 25 साल सर्विस से ऊपर हैं,
और इनको बाहर निकाला हुआ 48 बंदों को। और हम यही चाहते हैं, कानून एक होता है, इंसाफ मिलता है, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो हम उस हद तक जाएंगे जहां तक इन्होंने सोचा नहीं होगा। मजदूर का हक कोई रोक नहीं सकता। तो अभी कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, वापस काम नहीं करने देंगे? हाँ, बोलते हैं कि हम किसी को ड्यूटी पर नहीं लेंगे, जो निकाल दिए। जिनको ट्रांसफ़र किया है वो गुजरात जाओ, हम गुजरात क्यों जाएं? हमारी भर्ती जहाँ की है, लुधियाने की है, हमारे बीवी बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हम गुजरात कैसे जाएं? जहाँ तो ये बोलते पहले हमें, कोई इन्होंने हमें लेटर नहीं दिया है, कोई एक दिन का टाइम नहीं दिया। 5 तारीख इन्होंने हमें बताया, पुलिस बुला के 4 गाड़ियाँ पुलिस की आई थी, 15 बाउंसर लगाए थे इन्होंने हमारे ऊपर। और इन्होंने हमें बोला कि आप लोग लिस्ट लगा दिया उसी दिन, और बोल दिया कि कल से ड्यूटी नहीं आएंगे। सुबह जब हम गए और इन्होंने हमारा जो कार्ड पंच होता है, ड्यूटी कार्ड जो होता है वो बंद, वो हमारा पंच नहीं हुआ, हम बाहर आ गए। तब से हम 6 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हैं और रोज़ ऐसे प्रदर्शन चलता है। हमारी सरकार के आगे यही गुजारिश है कि इनकी चेकिंग की जाए, इस कंपनी पे ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। क्या जुल्म किया है हमने? यूनियन बनाना मजदूर का हक है, उसको कैसे रोक सकते हैं? और यूनियन बनाने के लिए ये दंड मिल रहा है। और इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि 105 बंदा हम और निकालेंगे, 105 बंदा आने वाले दिनों में हम और निकालेंगे, जो करना करो तुम। अभी कितने बंदे काम कर रहे हैं अंदर? अभी कोई 650 बंदा है। 650। हाँ। अभी यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे इन्होंने 65 बंदे यहाँ निकाले हुए हैं, बाहर जो निकाले हुए हैं। तो प्रशासन से आपने बात की तो वो क्या कह रही है अभी? प्रशासन कुछ नहीं है जी, हमने सिर्फ लेबर कोर्ट में अपना जो केस लगाया हुआ उसकी हमारी 9 तारीख पड़ी है जी। हाँ जी। कुछ और कहना चाहेंगे? और हम यही कहना चाहेंगे, अगर पंजाब में कोई सरकार या कोई शासन या कोई प्रशासन है तो हम लोगों की आगे आगे बात करे, ताकि हमारे भाई जो हैं वो जा सके ड्यूटी पे। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, दूर एकता जिंदाबाद।